हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु बिल्ट द टू एडवांस्ड त्रिपुट क्लास शिप फॉर द इंडियन नेवी। तो कहना है मतलब ये कि दो एडवांस क्लास शिप जो है इंडियन नेवी के लिए जिसका नाम त्रिपुट रखा है, किन्होंने बनाया है, किन्होंने बिल्ड करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किन्होंने करा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो बेसिकली 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गोवा शिपयार्ड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ये दो एडवांस क्लास शिप बनाने के लिए इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, तो फाइनली वो अब डन हो चुका है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच will be the fourth capital city of the northeast region to come under the railway connectivity by July next year। कहना है मतलब ये कि अगले साल तक कौन सी फोर्थ कैपिटल सिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन की फाइनली रेलवे के साथ कनेक्ट जो है वो हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज आइजल। ठीक है, आइजल बेसिकली कहाँ पे है? मिजोरम में है। और ये फोर्थ कैपिटल सिटी जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन की है, जो फाइनली अब अगले साल जुलाई तक यहाँ पे भी रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो डन हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु अमंग द फॉलोइंग री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो कौन से ऐसे पर्सन है भाई जो फिर से री इलेक्ट हुए इंटरनेशनल कमेटी में? तो इसका जो आंसर है दैट इज नीता अंबानी। तो भैया नीता अंबानी जो है वो फिर से री इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, आपके जो पेरिस में होने वाली है फॉर द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो ये मतलब ये पहले भी एक बार पार्ट जो है वो रह चुकी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और ये पहली विमेन है जिन्होंने ज्वाइन करा है, जो मतलब जो ज्वाइंट है किसमें? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द दरबार हॉल लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन। तो जो दरबार हॉल है राष्ट्रपति भवन में, उसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गणतंत्र मंडप। क्या है? गणतंत्र मंडप। देखो पहले ये जो आइकॉनिक दरबार हॉल था, ठीक है, जिस एंड अशोका हॉल जो था राष्ट्रपति भवन में, अब उसका नाम बदल के क्या रखा है? गणतंत्र मंडप एंड अशोका मंडप। ठीक है, दरबार हॉल का नाम रखा गणतंत्र मंडप और अशोका हॉल का नाम रखा अशोका मंडप। क्लियर। चले, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ श्रीलंका फॉर द T20 सीरीज अगेन इंडिया। तो इंडिया और श्रीलंका का जो T20 सीरीज जो होने वाला है उसमें श्रीलंका के जो कैप्टन जो है वो कौन बने हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया, मतलब किनका नाम दिया है? दैट इज चरित असलंका। ठीक है, चरित असलंका जो है वो अब एज अ कैप्टन, सॉरी पता नहीं क्यों कैपिटल ही निकल रहा है, ये बेसिकली कौन है? ये कैप्टन है श्रीलंका टीम के। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, बताइए व्हेन इज द पेरिस ओलंपिक 2024 स्टार्टेड। कब स्टार्ट होगा भाई पेरिस ओलंपिक? तो इसका जो आंसर है दैट इज 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को आपका स्टार्ट होने वाला है पेरिस ओलंपिक। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो होता है। तो अब बहुत सारे नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देखोगे ओलंपिक के रिगार्डिंग देखोगे, और एग्जाम में भी कई सारे अब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें एक दो क्वेश्चन ओलंपिक के रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज कारगिल विजय दिवस इन इंडिया। ठीक है, कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो बेसिकली 26 जुलाई को, आज के दिन कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। किस लिए, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन आर्मी की जो विक्ट्री हुई थी, जो जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर 1999 में, करगिल जो कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, करगिल वार जो थी 1999 में, तब उसमें जब इंडिया ने जीता एंड उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये करगिल विजय दिवस जो है वो मनाते हैं। तो अभी बेसिकली इस 25th एनिवर्सरी पे हमारे पीएम मोदी जो हैं वो विजिट करेंगे द्रास सेक्टर में लद्दाख के, ताकि जितने भी हमारे शहीद जवान थे कारगिल वॉर में, ठीक है, उनको ऑनर जो है वो कर सके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, और एनपीएस वत्सल्य स्कीम रिसेंटली सीन द न्यूज। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनपीएस वत्सल्य स्कीम जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब बताओ इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो इसका जो आंसर है दैट इज टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्डियन
प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। मतलब कहने का इस एनपीएस वत्सल्य स्कीम के अंदर बेसिकली क्या हेल्प की जा रही है, पेरेंट्स और जो भी गार्जियन हैं उनको हेल्प की जाएगी कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स की प्लानिंग जो है उसके इसके अंदर कर सके। ये बेसिकली न्यू स्कीम है वत्सल्य स्कीम, जो किसके अंदर लॉन्च हुई है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर लॉन्च हुई है, और हेल्प करी जाएगी पेरेंट्स और गार्जियन की, ताकि उनके उनके मतलब उनके चिल्ड्रन के जो फ्यूचर्स के लिए फाइनेंशियल नीड्स है उसके ऊपर प्लान जो है वो बनाया जा सके। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच कंट्री होस्ट 21st एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है खान क्विस्ट 2024। तो कौन सी कंट्री भाई करने जा रही है ये होस्ट? तो इसका जो आंसर है दैट इज मंगोलिया। क्या आंसर है? मंगोलिया। तो इंडियन आर्मी जो है वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है भाई इसमें। क्लियर। और ये 27 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और इसे को स्पॉन्सर किया है किसने? यूएस इंडो पैसिफिक कमांड एंड होस्ट किया करेगी ये किसके द्वारा? मंगोलिया नाम द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द राजीव गांधी सिविल अव्यय हस्तम स्कीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, आपको तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करा है, इतना बता देता हूँ। सॉरी, मतलब ये तो मैंने बता ही दिया। तो क्वेश्चन में बेसिकली किसके रिगार्डिंग है ये जो राजीव गांधी सिविल अव्यय हस्तम स्कीम जो है, ये बेसिक किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी ये आपको बताना, और ये किसके रिलेटेड है ये भी आपको बताना। ठीक, और इसमें कितना अमाउंट जो है वो हेल्प किया जाएगा स्टूडेंट्स को, और किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हेल्प किया जाएगा, वो सारी बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे सो दैट कि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक, बाकी ये जितने भी मैं आपको करंट करवा रहा हूँ ना, इसका मंथली पीडीएफ जो है, वो मैं अपने पेड बैच, जो हमारा पेड बैच चल रहा है एनटी एंड जेके पीएसआई का, ठीक है, उस पेड बैच में हम लोग मंथली पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को ये जितने भी एमसीक्यूज हैं उतारने की जरूरत ना पड़े। तो जितने बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स बाय नहीं करा माय डियर, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी ऐप जिसका नाम है जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली कोर्स जो है वो बाय कर सकते हो। अभी भी इसका ऑफर जो है वो चल रहा है, सिर्फ 799 में ये कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस जो है वो करवाया जा रहा है। क्लियर। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ बात करनी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है एनटी कोर्स, तो आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।